नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलवल जिले में गदपुरी टोल प्लाजा के निकट जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया और कांग्रेस पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बहादुरगढ़ और सोनीपत में विजय संकल्प यात्रा निकाली। श्री गांधी ने कहा कि मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने समालखा विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक एवं कांग्रेस प्रत्याशी धर्मपाल छोकर की गिरफ्तारी के आदेश दिए और हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पंचकुला जिले के सभी स्कूलों में 4 व 5 अक्टूबर को अवकाश घोषित किया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पलवल जिले में गदपुरी टोल प्लाजा के निकट जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मेहनत पर विश्वास रखती है। सभा चुनाव के दौरान उसने यही झूठ के प्रयोग किए थे। महात्मा गांधी सत्य के प्रयोग करते थे, ये झूठ के प्रयोग करते हैं। अब यहाँ हरियाणा में भी कांग्रेस उसका विस्तार कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ना काम करो और ना ही करने दो की नीति पर चलती है, जबकि बीजेपी सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम करती है। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने 70 वर्षों तक देश पर राज किया, लेकिन लोगों को सड़क, बिजली, पानी, शौचालय व पक्के घर सहित मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने हर जरूरी विषय पर देश को उलझाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर, जम्मू कश्मीर में देश के संविधान को लागू करने में रुकावट डालने, अनुच्छेद 370 को हटाने से रोकने, संसद व विधानसभाओं में महिला आरक्षण लागू होने देने एवं 3 तलाक सहित अन्य मुद्दों पर व्यवधान डालने का काम किया, जबकि बीजेपी सरकार ने पूरी गंभीरता के साथ देश की समस्याओं का समाधान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने राजनीति में एक परिवार को स्थापित करने में पूरी शक्ति लगा दी है। कांग्रेस ने देश की, देशवासियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया, बल्कि अपने बेटे, बेटी, अपना परिवार उसको स्थापित करने में ही पूरी की पूरी शक्ति लगा दी। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में आपसी कलह मची हुई है। कांग्रेस के प्रति दलित, पिछड़े और वंचित समाज के लोगों में नाराजगी है, जबकि मुख्यमंत्री नायब सिंह विनम्रता के साथ सबको साथ लेकर चल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में तीसरी बार भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि जनता हमारे साथ है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और बीजेपी नेता रामविलास शर्मा भी उपस्थित रहे। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने आज बहादुरगढ़ से कल्लूपुर चौकी और सोनीपत के हुड्डा मैदान से गोहाना के किलोहड़ तक हरियाणा विजय संकल्प यात्रा निकाली। उनके साथ कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और प्रदेशाध्यक्ष उदय भान भी उपस्थित रहे। राहुल गांधी ने सोनीपत में एक जनसभा को भी संबोधित किया। लोगों से सोनीपत से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र पवार और राई से प्रत्याशी जय भगवान को जिताने की अपील करते हुए श्री गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार बड़े पूंजीपतियों की मदद कर रही है। उन्होंने बेरोजगारी और अग्निवीर योजना का मुद्दा भी उठाया और कहा कि अग्निवीर योजना से जवानों से उनकी पेंशन, कैंटीन की सुविधा और शहीद का दर्जा छीना गया है। उन्होंने कहा कि रोजगार न मिलने के कारण ही हरियाणा के युवा अपनी जान दांव पर लगाकर विदेश जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है और ये संविधान बचाने की लड़ाई है। ये जो छोटी छोटी पार्टियां घूम रही हैं, ये बीजेपी की बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम, मतलब लाइन लगी हुई है। ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। ये लड़ाई संविधान बचाने और संविधान को खत्म करने के लोगों के बीच में लड़ाई। श्री गांधी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में दी गई गारंटियों का जिक्र भी किया। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश की तरह ही हरियाणा की जनता को भी झूठी गारंटियों के नाम पर लुभाने की कोशिश कर रही है, जबकि हिमाचल प्रदेश में मतदाता ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। रोहतक में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को निशाने पर लिया और कहा कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में झूठी गारंटियां देकर सत्ता में तो आ गई, लेकिन किसी भी गारंटी को पूरा नहीं किया। उन्होंने हरियाणा की जनता से भी कांग्रेस की गारंटियों से सावधान रहने की अपील की। श्री ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की मौजूदा सरकार ने पिछले 10 वर्ष में जनता से किए गए अपने हर वादे को पूरा किया है। उन्होंने हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का भी दावा किया।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिन और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने समालखा विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक तथा कांग्रेस प्रत्याशी धर्मपाल सिंह छोकर की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए कहा कि कल तक विधायक धर्मपाल सिंह छोकर स्वयं आत्मसमर्पण कर दे, अन्यथा पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी। इस बारे और जानकारी देते हुए महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन ने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी धर्मपाल सिंह छोकर पर कई मुकदमे चल रहे हैं, जिसको लेकर उच्च न्यायालय ने आज ये आदेश दिया है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। श्री दत्तात्रेय ने अपने संदेश में श्री कोविंद की राष्ट्रपति के रूप में अपने विशिष्ट कार्यकाल के दौरान लोकतंत्र, न्याय और समानता के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता को मान्यता देते हुए राष्ट्र के प्रति उनकी अनुकरणीय सेवा के लिए सराहना की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने आज नई दिल्ली में स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। श्री पाटिल ने पिछले 10 वर्षों में स्वच्छ भारत मिशन की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश भर में 24 लाख से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। श्री पाटिल ने कहा कि अब तक स्वच्छता ही सेवा अभियान में 20 करोड़ से अधिक लोगों ने भागीदारी की है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष देश में 38 लाख सफाई मित्र इस अभियान में शामिल हुए हैं। श्री पाटिल ने कहा कि इस अभियान में राज्य सरकारों, स्थानीय अधिकारियों, सामुदायिक समूहों ने सक्रिय भागीदारी की है। जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला और सांसद चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर गत रात्रि हुए हमले को लेकर श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस मामले को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा जाएगा। आज जींद में एक पत्रकार वार्ता में उचाना से जेजेपी प्रत्याशी दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सांसद चंद्रशेखर आजाद को 22 श्रेणी की सुरक्षा निश्चित है, लेकिन वहां पर्याप्त सुरक्षा नहीं थी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटना दोबारा हुई है। उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जननायक जनता पार्टी की नेत्री नैना चौटाला के काफिले पर भी पथराव हुआ था। श्री दुष्यंत चौटाला ने सवाल उठाते हुए कहा कि पहले हमले के समय में भी मौजूदा पुलिस अधीक्षक और मौजूदा थाना प्रभारी ही तैनात थे। जेजेपी नेता ने यह भी कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और सभी वीडियो फुटेज है। उन्होंने कहा कि जो बूथ संवेदनशील व अति संवेदनशील लगे हैं या जहां पर पूर्व में घटना घटित हो चुकी है, उन पर अतिरिक्त सुरक्षा के लिए भी चुनाव आयोग को कहा गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पंचकुला जिले के सभी स्कूलों में 4 व 5 अक्टूबर को अवकाश घोषित किया गया है। पंचकुला के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ यश गर्ग ने बताया कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी पर लगाया गया है। उन्हें 4 अक्टूबर को विधानसभा क्षेत्र के तय स्थान पर पहुंचना है। इसलिए जिला पंचकुला के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी विद्यालयों में 4 और 5 अक्टूबर को अवकाश रहेगा। भिवानी स्थित हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा अक्टूबर माह में संचालित करवाई जाने वाली माध्यमिक व वरिष्ठ माध्यमिक की परीक्षा के प्रवेश पत्र शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ वीपी यादव ने बताया कि माध्यमिक व वरिष्ठ माध्यमिक की परीक्षा 16 अक्टूबर से 9 नवंबर तक दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक ली जाएगी। इसके लिए 122 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलवल जिले में गदपुरी टोल प्लाजा के नजदीक जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया और कांग्रेस पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बहादुरगढ़ और सोनीपत में विजय संकल्प यात्रा निकाली। श्री गांधी ने कहा कि मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।